हेलो एवरीवन। मैं अकाउंटेंसी की एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ एंड आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू से शुरू करते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज़, तो ये समझने के लिए डिफरेंस देखना पड़ेगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। तो बुक कीपिंग के अगर स्टेप्स को देखें तो इसका फर्स्ट स्टेप रहेगा आइडेंटिफाई करना फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। देन सेकंड स्टेप रहेगा इसका मेजर करना उनको मनी टर्म्स में, मेजरिंग दैम इन मनी टर्म्स। और इसका थर्ड स्टेप रहेगा उनको रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल में। एंड देन इसका फोर्थ स्टेप रहेगा क्लासीफाई करना, और क्लासीफाई जो है वो लेजर में किया जाता है। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो बुक कीपिंग में आएंगे। और अगर हम अकाउंटिंग देखें तो अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है जिसमें बुक कीपिंग तो आता ही आता है, बुक कीपिंग के स्टेप्स तो आते ही आते हैं, प्लस इसमें समराइजिंग भी आता है, इसमें समराइजिंग भी इंक्लूड है, प्लस इसमें एनालिसिस भी इंक्लूड है, प्लस इसमें कम्युनिकेटिंग टू यूज़र, ये स्टेप्स भी इंक्लूड हैं बुक कीपिंग में। तो इन नटशेल हम कह सकते हैं अकाउंटिंग में तो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो एक वाइडर टर्म है एज़ कंपेयर टू बुक कीपिंग। सो इसका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजेबली। इन दोनों का मीनिंग सेम नहीं है और इनको इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं किया जा सकता। सेकेंड एमसीक्यू, अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, डज नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, मे और मे नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, या नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है और इसमें बुक कीपिंग इंक्लूडेड है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने देखा कि क्या नहीं इंक्लूड होता है। फर्स्ट स्टेप ही यही है, आइडेंटिफाई करना फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। तो आइडेंटिफाई करना है फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जिनमें हो रहा होगा वो बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड करेंगे और जो नहीं उनको नहीं इंक्लूड करेंगे। तो सेल्स ऑफ गुड्स इसमें ट्रांजैक्शन है, पेमेंट ऑफ सैलरी में भी है, परचेज ऑफ गुड्स में भी है, बट क्वालिटी ऑफ स्टाफ में नहीं है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्टाफ को मनी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, मनी टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। सो इसका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विथ। तो इसको बुक कीपिंग तो हमने देख लिया क्या है, तो हम इसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। तो रिकॉर्डिंग फिनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन, ये तो उसका फर्स्ट स्टेप है। डिज़ाइनिंग फॉर सिस्टम्स रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डेड डाटा। तो हम जानते हैं रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग तो बुक कीपिंग में होता है, लेकिन समराइजिंग जो है ये अकाउंटिंग का स्टेप है, ना कि बुक कीपिंग का। तो ये एलिमिनेट हो गया। इसके एलिमिनेट होते ही ऑल ऑफ द अबव भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर फर्स्ट ही होगा। बट स्टिल सी ऑप्शन को भी देखते हैं अगर, तो इंटरप्रेटिंग डाटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र, अगेन ये भी अकाउंटिंग का स्टेप है, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग की बात चल रही है, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफाई करना फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। सेकंड रिकॉर्ड करना है, और वो हम जानते हैं जर्नल में किया जाता है। थर्ड स्टेप हो गया क्लासीफाई करना, और वो लेजर में किया जाता है। फोर्थ स्टेप हो गया यहाँ पे समराइजिंग करना, जिसमें ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और सिक्स्थ और लास्ट स्टेप में है कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है कम्युनिकेटिंग। तो यहाँ पे देखते हैं अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यही हमारा आंसर है, ये अकाउंटिंग स्टेप का लास्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, बेसिक फंक्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। बेसिक फंक्शन क्या है फिनेंशियल अकाउंटिंग का। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये ब्रांच है अकाउंटिंग की। अदर ब्रांचेस भी देख लेते हैं अकाउंटिंग की। फिनेंशियल अकाउंटिंग तो है ही ब्रांच एक, प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग है, प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग है,
प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, और भी बहुत सारी हैं, बट एक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और ये न्यूली इसको ब्रांच बनाया गया है। सो ये सारी अकाउंटिंग जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है उसके ब्रांचेस हैं। और अगर फिनेंशियल अकाउंटिंग की सिर्फ बात करें तो इसमें क्या आता है, इसका बेसिक फंक्शन है रिकॉर्ड करना। इसका बेसिक फंक्शन है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट एमसीक्यू, ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम, तो ये तो इजी है, सब जानते हैं, जर्नल से लेजर में एंट्रीज पोस्ट की जाती हैं, और जो ट्रांसफ़र की जाती हैं एंट्रीज उसको बोला जाता है पोस्टिंग। ये पोस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पेड सैलरीज एंड वेजेस, ये भी है। पेड रेंट, ये भी है। परचेज ऑफ एलसीटी फॉर पर्सनल यूज़, तो पर्सनल यूज़ के लिए जो परचेज़ किया वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगेन सेम क्वेश्चन ही है, तो परचेज ऑफ मशीनरी को रिकॉर्ड करेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर रीसेल यहाँ फॉर मैन्युफैक्चर था तो इनको तो रिकॉर्ड करेंगे। पेड सैलरीज एंड वेजेस, इनको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो नॉट रिकॉर्डेड में आएगा पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जो खर्चा किया वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, अकाउंटिंग डज नॉट शो द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस, इट इज़ एन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है या फिर एडवांटेज है। ये बात की जो रियलाइजेशन वैल्यू है बिजनेस की वो शो नहीं होती हैं अकाउंटिंग में। तो रियलाइजेबल वैल्यू क्या हुई, रियलाइजेबल वैल्यू को समझने के लिए सपोज़ करते हैं दो पार्टनर हैं और वो किसी रीज़न से बंद कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तो जो सभी एसेट्स हैं उनको मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि खुद में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब वो मार्केट जाएंगे इन एसेट्स को सेल करने के लिए, तो जो मार्केट में उनको प्राइस मिलेगा उसको बोलेंगे रियलाइजेबल वैल्यू। क्योंकि आज से 10 साल पहले जो हमने एसेट्स परचेज़ किए होंगे जिस भी वैल्यू पे, आज मार्केट वैल्यू उनकी वो नहीं रह जाएगी, राइट। तो इसको तो रियलाइजेबल वैल्यू बोलेंगे। फिर समझते हैं जैसे करंट एसेट है, एग्जाम्पल लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है, हम जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू या फिर जो उसकी कॉस्ट वैल्यू है। इन दोनों में से जो कम होगा उस वैल्यू पे जो है क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। अगेन जो अकाउंटिंग बुक्स हैं इसका मतलब वो रियलाइजेबल वैल्यू, जो रियल वैल्यू है वो नहीं दिखा रही हैं। सो ये जो है ये लिमिटेशन ही हो सकती है, ऑब्वियसली यही राइट आंसर रहेगा। ये लिमिटेशन है कि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग जो हैं वो शो नहीं करती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनल यूज़र ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंटरनल यूज़र कौन नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल यूज़र हैं, मैनेजर भी इंटरनल यूज़र है, एम्प्लॉय भी इंटरनल यूज़र है, बट जो लेंडर है वो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल यूज़र है। लेंडर हो गया जो या तो लोन देता है हमें या क्रेडिट देता है, तो ये जो है ये एक्सटर्नल यूज़र है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का करेक्टरिस्टिक कौन सा इनमें से नहीं है। तो क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, रिकॉर्डिंग नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो क्लासीफाइंग तो है, समराइजिंग भी है, एनालिसिस भी है, लेकिन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो करेक्टरिस्टिक नहीं है अकाउंटिंग का, और ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग की, इनमें से असिस्टेंस टू मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, तो ये तो एडवांटेज है। रिप्लेसेस मेमोरी, ये भी एडवांटेज है, बहुत बल्क में डाटा हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं,
तो ये तो एडवांटेज है। और एविडेंस इन कोर्ट, एज अ एविडेंस इन कोर्ट यूज़ होता है, ये भी एडवांटेज है, बट अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये एडवांटेज नहीं है, तो लिमिटेशन है बिजनेस की। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, हमने अभी समझा कि जो रियल वैल्यूज़ हैं वो नहीं शो होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये आता है अंडर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है उसके अंडर ये आता है, जिसमें हम जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट वैल्यू जो भी लेस होगा, विच एवर इज़ लेस, उसमें रिकॉर्ड करते हैं, तो रियल वैल्यूज़ शो नहीं होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में इस वजह से। नेक्स्ट MCQ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज़ डिटरमाइंड बाय। तो कॉस्ट को कौन डिटरमाइन करता है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग ही करता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है, हमने समझा। तो नेक्स्ट MCQ, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स। तो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक में क्या क्या आता है? क्वालिटेटिव में रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, या बोथ A एंड B। तो ये सभी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ही हैं, तो बोथ A एंड B ही आंसर होगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव जिनको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, क्वालिटेटिव जो एट्रीब्यूट्स हो गए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इनमें से क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग का कौन सा नहीं है? रिलायबिलिटी तो है, कंपेरेबिलिटी भी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी है, बट मटीरियलिटी जो है ये क्वालिटेटिव करेक्टर नहीं है, ये क्वांटिटेटिव करेक्टर है, राइट। नेक्स्ट MCQ, विच क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ क्लियरली प्रेजेंटेड। तो जब क्लियरली प्रेजेंट करेंगे तो कौन सा क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो रिफ्लेक्ट होगा? तो जब अच्छे से क्लियरली प्रेजेंट किया जाएगा डाटा को, तो ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ करता है, तो इसका आंसर रहेगा D। नेक्स्ट, विच एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जानने की किसको ज़रूरत रहती है? तो एम्प्लॉइज़ को, मैनेजमेंट, रिसर्चर, या फिर बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ऑब्वियसली बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही आंसर होगा, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उन्हीं को होगा ये जानने में कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है या नहीं उस बिज़नेस फर्म की। तो ये था आज का MCQ सेशन। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ओके, बाय।